अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ रजा और आप देख रहे हैं RS यूसुफ चैनल। जी तो गाइस, आज का मौजू ये है कि आज के माशरे में छोटे बच्चे जो हैं बड़ों की इज्जत नहीं कर रहे। वो क्यों नहीं कर रहे, कैसे नहीं कर रहे, इसके मुतालिक आज बात करेंगे। जी तो गाइस, आज के माशरे में क्या हो रहा है? आज के माशरे में ये हो रहा है कि बच्चे जो हैं वो घर में होते हैं, माँ बाप बैठे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ये हो गया कि माँ बाप बैठकर किसी की बातें कर रहे होते हैं। हाँ भाई, बड़े भाई की जैसे बात कर रहे थे, मेरा बड़ा भाई ऐसा है, मेरा बड़ा भाई ऐसा है, फलाना, उसके यानी कि नेगेटिव बातें करते हैं। तो बच्चा नोटिस करता है कि हाँ भाई, मेरे चाचू के बारे में मेरे बाबा ऐसे कह रहे थे, तो हो सकता है मेरे बाबा कह रहे हैं तो सच होगी। तो ऐसे बच्चों के दिलों में जो है बड़ों के लिए इज्जत खत्म हो जाती है। अब फिर उसके बाद क्या होता है, सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है कि बच्चे खराब होते जा रहे हैं। बड़े हो कि वो माँ बाप की भी इज्जत नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने अपनी माँ बाप के मुंह से सुनी है दूसरों की बुराई। तो वो जब दूसरों के पास जाते हैं तो वो सुनते हैं फलाने की बुराई, फलाने की बुराई। भाईजान, मुकाफाती अमल है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इंसान को क्या चाहिए? इंसान को ये चाहिए कि अपने घर को बेहतर रखे तो माहौल बेहतर रहेगा। इंसान जो है क्या करने लगा है कि दूसरे की जड़ें उखाड़ रहा है, फलाने की जड़ें उखाड़ रहा है। ऐसा नहीं होता। आजकल के बच्चे क्या सीख रहे हैं? अगर जो आजकल के बच्चे जो हैं गलतियां करते हैं तो बड़े उनको सपोर्ट करते हैं। समझ आ गई ना? बड़े उनको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि उसके अब्बू जो हैं अगर मारने लग जाए, बच्चे को डांटने लगे, तो माँ कहती है नहीं नहीं, छोटो बच्चा है, गलती है, बच्चा है ना, माफ कर दो। लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे भाई। इंसान को ये करना चाहिए कि अपने बच्चे को हमेशा अपने अंडर में रखे। अगर ये बच्चा जो है ये सोचता है कि मैं बच्चा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, ऐसा नहीं होता। वो दौर भी थे कि हम बच्चे थे, अगर हम स्विमिंग पूल पे जाते थे नहाने, तो अगर हमें हमसाया दिख गया तो हम डर के भाग जाते थे, भाई ये मारेंगे पीटेंगे, हम स्विमिंग पूल में नहा के आए, नहीं तो बाबा को बता देंगे। आज के माशरे में क्या है? खुली आजादी। सगे चाचू ताइयों से नहीं डरते, हमसायों की दूर की बात है। वो क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप जो हैं, हम आजकल के जनरेशन के जो माँ बाप हैं, वो बच्चों के सामने किसी और की बुराइयां करते हैं, तो उन्हों के दिल में जब डर ही नहीं रहता। आप जैसे कि पहले हकूक जो है हमसायों के हैं, लेकिन हमसाये के कैसे हकूक होंगे जब हमसायों के घर से वो बातें सुन के वो अपने माँ बाप के औरते औरते बैठ जाते हैं, बच्चा बैठा होता है सामने, बच्चे के सामने उस हमसायों की बुराइयां कर रहे होते हैं। क्या दिल में उसका डर होगा? क्या इज्जत होगी हमसायों की? ना अदाब है, ना सूल है। दूसरे नंबर पे अगर बच्चा गलती कर देता है, बाप मारता भी है, डांटे उसे। मैं ये नहीं कह रहा कि उसे मारे, डांटे उसे, डर डाले उसके दिल में, अल्लाह का डर डाले कि हाँ भाई ये गुनाह तुम करते हो, ये तुम गलती करते हो तो अल्लाह तुम्हें मारेगा, अल्लाह तुम्हें आग में डाल देगा। आज के माशरे में क्या हो रहा है कि बच्चे को मारते हैं, पहले उसे मारते हैं, फिर उसको गाली देते हैं, फिर गाली देने के बाद 2 मिनट कुछ लम्हे गुजरे हैं तो बच्चे को प्यार करने लग गए, उसको पैसे दे दिए, शय दे दी, तो क्या हो गया? बच्चा तो बिगड़ेगा ना। जब बच्चे ने गलती की है तो उसको अल्लाह का डर डालें कि अल्लाह ताला हमें बेटा गाली देने से, अगर हम बच्चा गाली देता है तो गाली देने से अल्लाह ताला आग में डालते हैं। तो बच्चा अल्लाह से डरेगा, बच्चा अल्लाह से डरेगा और बाबा से भी डरेगा कि मेरे बाबा ने ये कहा है, मैंने गलती की है। दूसरे नंबर पे गाली देने के बजाय ना उसे समझाया जाए ना, तो वो बेहतर है। अब जब आप गाली देते हो तो उसे पता है मेरे बाबा ने मुझे गुस्से में गाली दी है, तो जब उसे कभी गुस्सा आएगा तो वो भी गालियां देगा। फिर क्या कहते हैं, हमारा बच्चा पता नहीं गालियां इनसे पता नहीं किससे सीखता है। हाँ, हमसायों के घर जाता है, उससे सीख के आया होगा, फलाने के घर जाता है, उससे सीख के आया होगा। मेरे भाई ऐसा नहीं होता। पहले ऐप जो है अपने अंदर होते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, हम शेक देते हैं, यानी कि हम फौरन उसको कुछ लम्हे गुजरे उसको लाड प्यार करने लग जाता है। ऐसा तो नहीं होता ना। अगर जे आप
اگرچہ آپ جب اس کو فوراً ہی لاڈ پیار کرنے لگ جائیں گے تو بچہ تو سر پہ چڑھے گا. آپ نے کیا کرنا چاہیے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ زیادہ دنوں اپنے بچے سے دور رہو. نہیں, بچے کو ڈانٹتے ہو تو فوراً پیار مت کرو, فوراً پیار مت کرو. کرو بچے سے پیار, لیکن جب اس نے غلطی کی ہے تو اس کو پتہ لگے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے جس کی وجہ سے میرے بابا ناراض ہیں, میری مما ناراض ہے. میرے بھائی, اپنے آپ پہ غور کرو. انسان اپنے عیبوں کو دیکھے, کسی کی کوئی غلطی نہیں ہوتی. انسان اپنے اوپر دیکھے کہ میں کر کیا رہا ہوں, ہو کیا رہا ہے. معاشرے کو بہتر خود آپ صحیح کر سکتے ہیں. جب اپنے بچوں کو تربیت صحیح کریں گے تو سب ٹھیک رہیں گے. جب آپ اپنے بچوں کو ہی یہ سب, اس بچوں کے سامنے آپ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں بھی فلانا ایسا فلانا ایسا, بھائی بچوں کا خیال کریں. آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے تو بچوں کو الگ کر کر پھر بات کریں, اور بچوں کی ہر خواہش پوری مت کریں. جو مناسب خواہشیں پوری کریں, جو مناسب نہیں ہے اسے پوری مت کریں. آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے کہ بچہ ہونڈے کی فرمائش کرتا ہے, بچہ جو ہے ہونڈے کی فرمائش کرتا ہے تو اس کو باپ پریشان کہ ہونڈا لوں تو لوں کہاں سے. بچہ کہتا ہے میں خودکشی کر لوں گا, میرے کو ہونڈا چاہیے. تو باپ مجبور ہو کے کیا کرتا ہے, باپ مجبور ہو کے کسی سے لون لے کے کیسے نہ کیسے کر کے اپنے بچے کی خواہش پوری کرتا ہے کہ میرا بچہ چلا نہ جائے. بچے کی خواہش آپ نے بچپن سے خراب کی ہے نا. بچے کی عادت, بچے کی ہر خواہش کو پوری کرنے لگ گئے. بچپن سے ہی شروع کیا آپ نے, اس کی ہر خواہش کو پوری کر دیا. ایسا نہیں ہوتا. آپ اس کی خواہش ہر پوری نہ کرو, بچپن میں ہی اسے کمی دو تاکہ اسے پتہ لگے کہ پیسے کی اہمیت کیا ہے. اسی سے میں اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم.